जो तुझसे कहा है ये शरीयत है, और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो, और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी। गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं, अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी। ये जी जी कौन बोला? नहीं तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना, कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। जरूरी। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत। फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी। अगर सिर्फ बेटा की काफी होता तो जानते हो फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी जी जी। एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहां तक,
अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहाँ तक आ गए मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रहे हैं। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए। तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम सर पे रखने के लिए तैयार हैं। तावीज देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। हम गले में डालने के लिए तैयार हैं। तावीज देने वाला रईसुल अत्किया जैसा होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता। हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है। खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है। बीमारी पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं। किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए। ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना। मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया। और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं। कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं। हम हशमतियों के झगड़े में है, हशमती हमारे झगड़े में है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें? हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख। हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा। वाह वाह वाह। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते हैं, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है, धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो। हम पहले रसूल की मानेंगे, अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तिलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा। निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना। नहीं, अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है? उससे कह दो सुन, मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कह तुझे गैरत नहीं आई? कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह। मेरे नबी ने कहा है, जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है।
किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी। आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी जी जी, बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात ना है, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा नमाज जनाजा पढ़ाना। जी जी। सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है, हुकूकुल इबाद का, कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज दो, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा हो गई, हमें नफरतें पैदा हो गई। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे हैं और हम इनसे हैं। जी जी जी, ये हमसे हैं और हम इनसे है। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार? जी जी। अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने, अब तालीम का दौर है। पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आती हैं हम लोग। जी जी। अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे, गया दौर जब लकीरें पीटते थे। तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब, 11 लाख क्यों कह रहे हो? 2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगी। 12 करोड़ में शादी हुई। और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे हक तो बात है। अभी 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे, जी जी जी। ताकि अखबार में नाम आए। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता, मेरे हुजूर के पास कम था? नहीं। कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास, कुछ रखते न की, वाह, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब, जात, बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहां पठान लेटा है वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पास में ही है तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए, ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते हैं। जी जी। कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है।
कम से कम माहौल इतना न बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं। हालात तो ये, अगर दो सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर दो सगे भाई हैं ना, दो सगे भाई हैं, तो एक भाई अमीर है, दूसरा माशाअल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है, पैसे वाला होता है कहता बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? जी जी नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की यह हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को दो जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ यही कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, ठलुए गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल लिया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, ये निकल के पूछना गए थे ना तुम, एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया, है भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था? तो कह रहे यार हाँ क्या बता, मैं बता ना, ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलोस हद से ज्यादा बड़े। चमचागिरी कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है, तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतल इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए है, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया। बताना चाहता हूँ खुदारा, बचो इन रवैयों से, हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है,
बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है, बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी कार्ड छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा, हैसियत गाली देने की नकी है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटी